हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुका हूँ कॉल ऑर्डर ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 32 होने वाली है और आज हम सीखेंगे हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल, जो कि यहाँ पर हमारा मौजूद है। ये वाले सारे टूल्स हमने पिछली क्लासेस में सीख लिए थे, तो अब हमारी बारी आती है ट्रांसपेरेंसी टूल की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टूल है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार कुछ सर्कल्स रखे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। कलर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैंने बस ऐसे ही रख दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्कल्स इसलिए रखे हुए हैं ट्रांसपेरेंसी टूल को समझने के लिए, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी टूल को यहाँ से क्लिक करके एक्टिव कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के कुछ ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपल क्लिक करके और इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर हमारी ट्रांसपेरेंसी टूल लगना शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ और यहाँ से आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले हम अपना फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखा जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा जो एक सर्कल था जिसमें ये ब्लू कलर हमने डाला हुआ था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पर ये वाला कलर इसमें था, हमने यहाँ से ऑप्शन चूज़ किया तो ये 50% यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ट्रांसपेरेंट ये हो चुका है, ठीक है। अभी इसके बाद हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन मोड ऐसा होता है, ये बिल्कुल मतलब गायब सा हो गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करेंगे और उसके बाद और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ से देख लेते हैं। ओवरले, इन सब ऑप्शंस की कोई ख़ास ज़रूरत यहाँ पर पड़ती नहीं, इसलिए मैं आपको बस ऐसी जल्दी जल्दी करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल ही कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पर हमें दिखेगा ट्रांसपेरेंसी हमारी इसकी 50% है। यहाँ से हम इसको क्लिक करके बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और वो हमारा थोड़ा सा और गायब होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम अभी 50 रहने देते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी पिकर का, इसको हम खोल लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांसपेरेंसी के अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आप, ये 30% ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 35 हो गई है, फिर 40 हो गई है। बाकी इसका कोई ख़ास मतलब है नहीं। इसको हम सिंपल यहाँ से, जैसे मैंने आपको ही बताया, इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मैनुअली भी हम इसको डाल सकते हैं, उतना ही वो ट्रांसपेरेंसी हमें दे देगा, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है तो ये वाला एक ऑप्शन हमारा इस वक्त सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि ये अगर हम ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें जो उसकी आउटलाइन है और उसका फिल कलर है वो हमें दोनों को ट्रांसपेरेंट करके दे देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक आउटलाइन है, वो भी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये हमें सिर्फ फिल कलर को ट्रांसपेरेंट करके देगा। आउटलाइन उसकी जैसी थी वैसे ही रहेगी, ठीक है। इसको हम चाहे कितना भी कर लें लेकिन आउटलाइन वैसी की वैसी रहेगी। और उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट करने का, बाकी हमारा कलर वहीं रहेगा। देखिए आप आउटलाइन कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है यहाँ पर। तो हमारा मोस्टली यही वाला जो ऑप्शन है ये यूज़ होता है, जिसमें आउटलाइन और फिल दोनों एक साथ हम उसको ट्रांसपेरेंसी देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी कॉपी करने का ऑप्शन है, जो हम ज़्यादातर टूल्स में देखते रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे ट्रांसपेरेंसी की तरफ, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी दिखाया था किस तरीके से हम इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं जहाँ से भी हमें चाहिए, ठीक है। और इसमें आप ये एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी आपका ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर जो है, तो जहाँ पर भी ये ब्लैक कलर रहेगा ट्रांसपेरेंसी वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये हमारा वाइट कलर है, जहाँ पर भी वाइट कलर होगा वहाँ से ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैंने यहाँ पे वाइट कलर कर दिया, यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ब्लैक जहाँ पर है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हमारी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरे भी कुछ ऑप्शन हैं ट्रांसपेरेंसी के। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ पैटर्न है, यहाँ पर वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स यहाँ पर आप देखेंगे आ गए हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ अलग अलग तरह के पैटर्न डिज़ाइंस हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी इस वाले ऑप्शन में मैं आपको और थोड़े से दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये वाला एक ऑप्शन चूज़ करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से एक अलग ही ट्रांसपेरेंसी का इसने डिज़ाइन बना के हमें दे दिया है। बाकी इन वाली ट्रांसपेरेंसी की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो हम अपना ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं या तो इस तरीके से लगाएंगे या फिर अपना इस तरीके से जो हम लगाते हैं वही हमारी काम में आएगी, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, एक सर्कल है, यहाँ पर सर्कल में ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, ठीक है ना। जितना भी मैं सर्कल को बड़ा करूँगा इस तरह से, सर्कल को आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। जहाँ पे भी आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है उतना हिस्सा आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ही यहाँ पर काम करता है। बाकी मैं इसको अंडू कर देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पर एक है हमारे पास ऑप्शन कॉनिकल फंक्शन का, ठीक है। कॉनिकल फंक्शन आप देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इसने एक सेंटर में हमें, यहाँ पे वाइट कलर है, ठीक है। यहाँ से हमारी ट्रांसपेरेंसी कोई भी नहीं है, फिर यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी और यहाँ तक आके ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, रेक्टेंगल के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। तो बाकी हम इनको ज़्यादा हम इनका यूज़ करते नहीं हैं तो इसलिए हम इसको ज़्यादा देखेंगे नहीं, इसको फ़िलहाल यहीं रहने देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसका यहाँ पर ये वाला ट्रांसपेरेंसी हम यूज़ कर लेते हैं। और बाकी अब हम दूसरे जो हमारे पास सर्कल्स हैं उस पर भी मैं यही वाली ट्रांसपेरेंसी लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो मैंने कलर्स यहाँ पर यूज़ किए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लू कलर था जो पिंक के अंदर जाकर, अगर हम पिंक के साथ इसको मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया कलर यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास येलो कलर, जो हम पिंक में अगर मिलाएंगे तो ये येलो कलर में यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर बन के आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक अलग कलर बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं कलर्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम कलर्स को जानना है अच्छे तरीके से कि कौन सा कलर मैच करके, मतलब दो कलर्स कौन से मिलाकर क्या बनता है, तो वो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। किसी डिज़ाइन में हमें कोई इस तरीके से क्लाइंट की तरफ से ब्रीफ मिलता है कि मुझे ऐसे ऐसे कलर चाहिए कि इतना % वो चाहिए और इतना % इस तरीके से, तो आप इसको भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमने देखी थी 50%, ठीक है। अब इस तरीके से ये वाला हमें चाहिए, मान लीजिए 70%, ठीक है। तो ये 70% हो गया, ये 50% हो गया। अब इन दोनों को मिला के जो कलर बन रहा है तो ये वाला क्लाइंट को हमें कलर देना है बना के, बाकी इसको हम ले लेंगे कलर को और हमें अपने जो भी डिज़ाइन है हम उसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से हम कलर्स का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ थी जो आपको बतानी थी, इसको फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पर है कुछ इमेजेस मैंने दो ली हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। एक कार की इमेज है और यहाँ पर एक अलग से मैंने एक सीन गूगल पे से फ़ोटो रैंडमली उठाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जब हम ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करते हैं कॉरल ड्रॉ में तो फ़ोटो के ऊपर हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या उसका रिज़ल्ट निकल कर आता है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी टूल वगैरह ऐसी चीज़ों को जब फ़ोटोशॉप में यूज़ होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कॉरल ड्रॉ में भी हम काफ़ी हद तक उनको अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया है इस कार के पिक्चर के ऊपर, तो हमारा ये रिज़ल्ट निकल कर आया है कि कुछ इस तरीके से लगने लगा है कि ये कार हमारी इसी वाले बैकग्राउंड के ऊपर खड़ी हुई है। तो अगर हम इसको और अच्छे से करेंगे तो ये और अच्छे से बन सकता है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको एक पिक्चर पर इसका यूज़ करके दिखा दिया। तो फ़िलहाल आज की क्लास हमारी बस इतनी थी। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।